Okay, friends, once again, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe. Your relative, your family members, your parents, your friends all are safe and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, from the last two sessions, we are discussing the questions corresponding to the constant acceleration. So constant accelerations के रिगार्डिंग हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है वो भी हमने डिस्कस किए। तो आज ये चैप्टर के जो थ्योरी सेशन है, जो थ्योरी पार्ट है, उसको अभी हम खत्म करने वाले हैं। सो ओनली टू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर स्टिल लेफ्ट, दैट इज अ रिलेटिव वेलोसिटी एंड द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो ये दोनों टॉपिक अभी थ्योरी में बाकी है, बाकी सब थ्योरी भी खत्म हो गया है। So today in this lecture, I'm going to complete the theory of this chapter. So let us come to that last theories of this chapter. Yep. So students, can you see your on your mobile the notes of the third chapter? Are you able to see the notes? Yes, sir. Okay, fine. Yes, sir. Okay. And friends, you can see question number 18, that was the questions corresponding to the equation kinetic equation of the constant acceleration. And then after question number 19, Yes. the distance for the nth second. And then after question number 20, 21 and 22, these are the questions 23 and 24. So from the question number 20 to 24, these are the questions corresponding to the illustration number 5 and illustration number 7. You can see these questions. Question number 20, 21, 22 is a stopping distance, 23 and 24 both are depend on the stopping distance. So वो सारे questions, and 25 is the reaction time. So that is the corresponding to the illustration number 8. तो ये जो सारे क्वेश्चन है फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 20 टू 2020 टू 25, मतलब 20 से लेके 25 तक सारे जो क्वेश्चंस है वो जो हमने इलस्ट्रेशंस डिस्कस किए थे उसके बेस पे है। अब जो बाकी है वो 26 बाकी है क्वेश्चन एंड 27 बाकी है। तो आज हम रिलेटिव वेलोसिटी एंड रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के टॉपिक डिस्कस करेंगे। So please students come to the question number 26. Okay, just a minute.
Okay, friends, today we are going to discuss the topic corresponding to the relative velocity. तो उसके लिए पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाएगा कि क्या है ये टॉपिक. तो फ्रेंड्स, सपोज यू आर सिटिंग in the train and train is moving train is moving with the speed of 10 meter per second. आप एक ट्रेन में बैठे हो और ट्रेन जो है वो 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से वो जा रही है और ट्रेन में एक फ्लाई भी है. ट्रेन में के अंदर एक फ्लाई है. अब फ्लाई जो है ना वो आप किसी का कमेंट. अच्छा, एम आई ऑडिबल टू यू फ्रेंड्स? क्या मेरी आवाज आ रही है बराबर? Yes, sir. अच्छा फ्रेंड्स, अगर किसी को आवाज में दिक्कत हो तो यहाँ से, मेरे यहाँ से तो नेट बराबर है, तो आप सारे आपके मोबाइल के सारे एप्लीकेशंस को क्लोज कर दो और ऐसी जगह पे बैठोगे जहाँ पे मोबाइल के सारे टावर आ रहे हो. ओके, तो मैं बात कर रहा था रिलेटिव वेलोसिटी का. तो सबसे पहले तो रिलेटिव वेलोसिटी को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ. आप एक ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन जा रही है विद द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड. मतलब ट्रेन का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है. अब इनसाइड द ट्रेन देयर इज अ फ्लाई एज वेल. वहां पे एक फ्लाई भी है. ट्रेन के अंदर एक फ्लाई है और आप जब फ्लाई को देखते हो तो आपको ऐसा फील होता है कि फ्लाई का जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड है और फ्लाई भी ट्रेन के डायरेक्शन में ही मूव हो रहा है. मतलब ट्रेन के डायरेक्शन में ही उसका मोशन है. तो आप जब फ्लाई को देखते हो तो आपको ऐसा फील हो रहा है, आपको ऐसा पता चलता है कि भाई फ्लाई है ना वो 2 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से मूव हो रहा है. मतलब वेलोसिटी ऑफ द फ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू यू, आपके रिस्पेक्ट में उसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है. अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई पर्सन, इफ एनी पर्सन इज स्टैंडिंग आउटसाइड द ट्रेन, स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, एंड इफ ही वांट्स टू ऑब्जर्व द फ्लाई, सो हाउ मच द वेलोसिटी ही विल एक्सपीरियंस दैट इज ऑफ द फ्लाई. तो कोई बाहर कोई पर्सन खड़ा हुआ है तो उसको, वो अगर ये फ्लाई को ऑब्जर्व करेगा तो उसको क्या फील होगा, उसका फ्लाई का वेलोसिटी उसको कितना फील होगा, कोई बताएगा मुझे? Velocity of train. Velocity of train plus velocity of fly. हाँ, मतलब कितना होगा? 12. 12 होगा. 12. सही बात है, सही बात है. आपने लॉजिकली आंसर दिया कि आपको उसका, मैं ट्रेन के अंदर बैठा हूं तो मेरे रिस्पेक्ट में वो फ्लाई का वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है. बट कोई, if any person standing outside the train, that is standing on the earth, on the surface of the earth, and then if he observe the fly, then he will find the velocity of the fly as a 12 meter per second. तो ये मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि वेलोसिटी जो है वो रिलेटिव कंसेप्ट है. अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सेम ऑब्जेक्ट तो सही, सेम टू सेम ही है, ऑब्जेक्ट तो फ्लाई है, fly is the same, but when we observe the fly from the train, its velocity is found to be a 2 meter per second, and the same fly is observed from the ground, then it is found to be, its velocity is 12 meter per second. मतलब ऐसा है कि अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, हाँ, ऑब्जर्वर जहां से ऑब्जर्वेशन करता है उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं. तो एक मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो था वो ट्रेन था और दूसरा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस था वो ग्राउंड था, अर्थ, स्टेशनरी अर्थ. तो हमको यहाँ पे ऐसा पता चला कि अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर कोई ऑब्जेक्ट का ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उसका वेलोसिटी अलग अलग होता है. मतलब वेलोसिटी इज अ रिलेटिव कंसेप्ट एंड दैट इज व्हाई द टॉपिक रिलेटिव वेलोसिटी कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस. रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट इसीलिए तो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं. तो देखो, हम यहाँ पे अब रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला कुछ डिराइव करने की ट्राई करेंगे और उसको देखो, फिजिक्स का काम क्या है आपको मैंने पहले से फ्रॉम द एट द स्टार्टिंग ऑफ द थर्ड चैप्टर व्हाट आई टोल्ड यू कि फिजिक्स का काम क्या होता है कि जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो इवेंट्स होती है उसको कुछ मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना. दैट इज द मेन टास्क ऑफ द फिजिक्स. तो अब यहाँ पे हम ये जो एग्जाम्पल है हमारा फ्लाई वाला, तो उसको मैं मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने की ट्राई करूंगा.
दूंगा और उसके बेस पे हमें रिलेटिव वेलोसिटी का कुछ फॉर्मूला मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको यहां तक समझ में आया कि भाई अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर ऑब्जेक्ट को हम एब्जॉर्व करते हैं तो उसका वेलोसिटी अलग अलग होता है। दैट स्टेटमेंट इज क्लियर? Yes. ओके फाइन। Yes. ओके, चलो फ्रेंड्स मुझे ये बताओ कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बताने के लिए हाँ हम Sir, आवाज नहीं है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लोकेट करने के लिए हम कोऑर्डिनेट XY coordinate. हाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम को अज्यूम करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो है ना, ये जो एक्स वाई जो है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस 1 है। इट इज द फर्स्ट फ्रेम। ओके, सो यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है। सो दिस इज व्हाट इज द फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस और अर्थ के ऊपर ट्रेन है, तो अर्थ के ऊपर ही ट्रेन है। तो दूसरा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये जो एक्स वाई मैंने ये अभी मैंने बताया, वो रेफरेंस फ्रेम नंबर 1 है। इट मे बी आई कैन अज्यूम इट मे बी अर्थ। ये अर्थ का सरफेस जो है वो हमारा एक रेफरेंस फ्रेम है और उसके अंदर क्या है, अर्थ के ऊपर ट्रेन चल रहा है, तो मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस 1 के अंदर ही एक दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा। तो ये एक और हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पे कंसिडर करेंगे और इसका जो y कोऑर्डिनेट है उसको मैं y डैश बोल दूंगा, उसका x कोऑर्डिनेट जो है उसको मैं x डैश बोल दूंगा और यहाँ पे मैं o डैश बोल दूंगा। तो ये जो है इट इज अ रेफरेंस फ्रेम नंबर 2। इट मे बी अ ट्रेन, आई कैन अज्यूम फॉर इन आवर एग्जांपल इट इज अ ट्रेन। तो अर्थ के अंदर ट्रेन है और ट्रेन के अंदर क्या है, बताओ भैया, ट्रेन के अंदर क्या है? Fly. Fly. तो ये जो पी पॉइंट है, पी, ये जो पी है, पी पी क्या है हमारे लिए? तो ये फ्लाई है, ऐसा अज्यूम कर सकते हैं हम। इज इट क्लियर? इज इट ओके? Yes. Yes, sir. ओके, यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ ट्रेन के अंदर, मतलब ट्रेन का जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ पे है एंड अर्थ का जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ पे है। हम रेफरेंस पॉइंट हमको ओरिजिन ही लेना होता है, इसलिए हमने ये ऑब्जर्वर को ओरिजिन पे रख दिया। अब ये जो है ये जो डिस्टेंस है, ओके, ये जो डिस्टेंस है, कैन आई से it is the position of a fly, it is a position of a fly with respect to the reference frame of 1, ऐसा कह सकता हूँ? Yes. ये रेफरेंस फ्रेम, इसको मैं ए बोलता हूँ, इसको मैं रेफरेंस, तो इट इज द पोजीशन ऑफ द फ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम ए। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? Yes, sir. और ये Yes. या एग्जैक्टली, और ये जो डिस्टेंस है दूसरा वाला, तो once again it is also position of the with respect to reference frame भी, क्या ऐसा कह सकता हूँ मैं? Yes, sir. तो और कोई
बताएगा मुझे ये डिस्टेंस को मुझे क्या डिनोट करना पड़ेगा, इसको मैं क्या डिनोट करूंगा? XPA minus XPB. नहीं, इसको मैं बोलूंगा पोजीशन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम बी विद रिस्पेक्ट टू ए। पोजीशन ऑफ बी फ्रेम बी, ये इसको मैंने ये जो है उसको मैंने बी फ्रेम बोला हुआ है, रेफरेंस फ्रेम बी, और इसको मैंने ए बोला हुआ है। तो ये क्या है, तो कि भाई बी का लोकेशन है विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब जिसका है वो पहले लिखना है और जिसके रिस्पेक्ट में वो बाद में लिखना है। मतलब कभी भी अगर ऐसा लिखा हुआ है कि एक्स ए बी, तो उसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ऐसा होगा कि पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसका मीनिंग ऐसा हुआ, जिसका है वो पहले एंड जिसके रिस्पेक्ट में है वो बाद में आएगा। तो पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसको ऐसे बोलते हैं। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जो डिस्टेंस है वो बी का पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू ए? इज इट अंडरस्टूड नाउ? Yes, sir. Yes. ओके फाइन। सर बोलो। सर ये लास्ट पता नहीं चला। ये देख रहा है इसको, मतलब ये है ना, ये जो बंदा है वो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है और वो ट्रेन का जो बंदा है उसको देख रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा? इट इज द लोकेशन, XDA हाँ, लोकेशन ऑफ द बी। बट कौन देख रहा है, कहां से देख रहा है? वो ए में से दिख रहा है। ये फ्रेम ए है, ये फ्रेम बी है। ओके, एक बार पूरा समझा दूं मैं? हाँ 2 मिनट। ओके, तो देखो आप पहले तो एक सिचुएशन इमेज करो। कौन सा इमेजिनेशन करना है आपको? कि आप ग्राउंड पे खड़े हो, एक ट्रेन है वो जा रही है और ट्रेन के अंदर एक फ्लाई वो भी मूव हो रहा है। तो ये जो ए है ना, रेफरेंस फ्रेम ए, तो ये रेफरेंस फ्रेम ए दिख रहा है आपको? तो ये जो है वो अर्थ है। अर्थ के अंदर रेफरेंस फ्रेम बी है, वो ट्रेन है, और ट्रेन के अंदर एक फ्लाई है। तो अब सोचो कि ये क्या होगा। सबसे पहले अज्यूम करते हैं कि ट्रेन वाला जो बंदा है, ट्रेन वाला बंदा, वो फ्लाई को ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये ट्रेन वाला जो बंदा है, सर आवाज वो करती है। ट्रेन वाला जो बंदा है वो फ्लाई को ऑब्जर्व कर रहा है। क्या आवाज बराबर नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। करेक्ट सर। किसी का सर अनम्यूट लग रहा है। हाँ, अगर किसी का माइक अनम्यूट है तो उसको म्यूट कर दीजिएगा। यहाँ से, मेरे यहाँ से इंटरनेट तो एकदम प्रॉपर है, स्पीड बराबर है। अगर किसी का माइक ओके, अभी आवाज आ रही है बराबर? यस सर। Yes. यस सर। Yes. देखो, ये बंदा, ट्रेन वाला बंदा फ्लाई को ऑब्जर्व करता है। तो यहां से ये जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? इट इज द पोजीशन ऑफ अ फ्लाई फ्रॉम द ट्रेन पर्सन ऑफ इनसाइड द ट्रेन, मतलब पोजीशन ऑफ द पी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब चलो, कोई अर्थ का जो बंदा है वो इस फ्लाई को ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसको मुझे क्या बोलना पड़ेगा? ये जो डिस्टेंस है उसको, इट इज वंस अगेन पोजीशन ऑफ द फ्लाई ही ऑब्जर्व हो रहा है, बट विथ रिस्पेक्ट टू कहां से आएगा? नहीं, ये यहाँ पे बी आएगा। तो ट्रेन को हमने बी बोला हुआ है, तो पोजीशन ऑफ द फ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू बी आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या आएगा फ्रेंड्स? विद रिस्पेक्ट टू ए। विद रिस्पेक्ट। ए. सोच के बताओ कि ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए। तो फिर तो हम यहाँ से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये किसका पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू कौन? AB ये with पोजीशन respect to A. हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ए हो जाएगा। नाउ इट इज क्लियर टू यू? Yes sir. Sir. Yes. सर इज इट AB क्लियर नाउ?
Yes, sir. अब हमारा जो अल्टीमेटली टारगेट है ना, वो तो रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करना है। तो क्वेश्चन इज दैट कैसे मिलेगा, तो 2 मिनट में मिल जाएगा। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं फ्रॉम द फिगर, क्या ऐसा कह सकता हूं कि एक्स पी ए जो है दैट इज इक्वल टू एक्स बी ए प्लस एक्स पी बी, क्या ऐसा मैं कह सकता हूं? Yes, sir. Yes. Yes, sir. इज इट ओके फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes. Now differentiating both the side with respect to time. अब मैं ये जो पोजीशन है उसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डी एक्स पी ए अपॉन डी टी is equals to dt of x बी ए प्लस एक्स पी बी। मतलब थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, बट फ्रेंड मुझे ये बताओ कि पोजीशन का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन मुझे क्या मिलेगा? Velocity. या तो डिफरेंशिएशन ऑफ द पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दैट विल गेट यू द वेलोसिटी। तो ये आपको मिल जाएगा वी पी ए, ये आपको मिल जाएगा वी बी ए, और ये आपको मिल जाएगा वी पी बी। तो मैं ऐसा यहाँ पे बोल सकता हूँ कि वी पी ए क्या है? चलो बोलो, आप बोलो, ये वी पी ए क्या है? कोई बताएगा मुझे? VPA minus V. नहीं, इसका मतलब मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग बताओ मुझे। Velocity of Velocity of P with respect to frame of reference A. परफेक्ट। वेलोसिटी ऑफ अ पी with respect to frame of reference number A. So VBA क्या होगा? Velocity of Velocity of position frame with respect to of x. reference frame B with respect to A. And VPB क्या होगा? Velocity of p with P respect with to respect to to frame of reference B. क्या ये फ्रेंड्स आपको पता चला? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी हमने एक प्रैक्टिकल देखा था कि भाई जो फ्लाइट है उसका वेलोसिटी ट्रेन के रिस्पेक्ट में 2 है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना? तो ये फॉर्मूला वही है। देखो ये जो वेलोसिटी ऑफ द इज अ फ्लाई, तो वेलोसिटी ऑफ द फ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू ए का मतलब ग्राउंड। तो फ्लाई का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी मुझे फाइंड करना है। वेलोसिटी ऑफ बी दैट इज अ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ए दैट इज अ ग्राउंड। तो ट्रेन का तो मतलब वेलोसिटी ऑफ द फ्लाई with respect to ground is equals to velocity of the train with respect to ground plus velocity of the fly with respect to train। देखो तो आंसर आपने लॉजिकली बोला था कि वो 12 आना चाहिए, तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन में भी अगर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो, ये इक्वेशन के अंदर अगर आप वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हो, तो नॉट ओनली द लॉजिकली बट ऑल्सो मैथमेटिकली यू गेट द सेम आंसर। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. तो और एक बार समझा दो ना। हाँ देखो, आप तो पहले ये सोच लो कि ए क्या है। पहले मुझे बताओ ये हमारे लिए अभी जो हमने एग्जांपल लिया उसमें ए क्या है? अर्थ। हाँ, ए जो है वो ग्राउंड है। वेरी गुड, बस इतना सोच लो तो खत्म बात। बी क्या है? Train. ट्रेन। एंड जो पी है वो क्या है? फ्लाई। Fly. बस Fly. तो वी पी ए का मतलब क्या हुआ? Velocity of P with respect. हाँ, दैट इज अ Velocity of p with respect to a. तो ए का मतलब क्या हुआ? ग्राउंड। तो फ्लाई का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी अगर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी चलो इन आवर एग्जांपल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वीबीए? इन आवर एग्जांपल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वीबीए इन आवर
assumed example. Velocity of T with respect to Velocity of Velocity of person. v with respect to क्या है? हमारे एग्जांपल में बी क्या है? Velocity of train. हाँ, with it is the respect velocity of the train with ground. respect, train with respect to ground. और वो कितना लिया था हमने? 10. हाँ, वो 10 लिया था. एंड ये velocity of the p with respect to v का मतलब क्या हुआ? Fly with Velocity of respect to fly with train. fly respect to with train. respect to train. train. तो मैंने आपको क्वेश्चन में ऐसा स्टार्टिंग जब हमने किया था तो मैंने ऐसा बोला था कि ट्रेन जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, मतलब वो ऑटोमेटिकली टेक इट ग्रांटेड कि वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही है. और फ्लाई का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन मैंने आपको दिया था कि ट्रेन में जो बंदा ऑब्जर्व कर रहा है फ्लाई को, तो उसको ऐसा फील होता है कि फ्लाई 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, मतलब दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लाई विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन. और मैंने क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ द फ्लाई विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन स्टैंडिंग आउटसाइड द ट्रेन. तो कुछ लोगों ने सोच के बता दिया था कि आंसर 12 होना चाहिए, तो वो आपने लॉजिकल आंसर दिया था. तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि फिजिक्स में हम करते क्या है, तो हम वही तो करते हैं कि हम जो प्रैक्टिकल इवेंट जो होते हैं उसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, वही तो काम है फिजिक्स का. तो मैंने वो कर दिया. देखो ये इक्वेशन वही बता रहा है, ये इक्वेशन आपको वही बता रहा है कि अगर आपको फ्लाई का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी फाइंड करना है तो पहले ट्रेन का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी और उसको ऐड करना होगा, आपको फ्लाई के ट्रेन के वेलोसिटी के साथ ऐड करना होगा. तो ये किया, देखो 10 + 2 12 आ गया. तो ये आ गया आंसर. जो हम प्रैक्टिकली सोच रहे थे वही हमको, लॉजिकली जो हम सोच रहे थे वही हमको इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, तो वो इक्वेशन में से भी हमको वही आंसर आया. सर हाँ बोलो. सर डिफरेंशिएटिंग एक बार समझा दो ना. अरे डिफरेंशिएटिंग दोनों साइड टाइम के साथ में डिफरेंशिएशन किया, मतलब दोनों साइड मैंने डिफरेंशिएशन किया तो लगाया दोनों साइड डिफरेंशिएशन. उसमें क्या है, डीडीटी यहाँ पे लगाया, डीडीटी यहाँ पे भी लगा दिया, तो दोनों साइड मैंने डिफरेंशिएशन को लगाया. अच्छा, कौन किसका क्वेश्चन है ये? सर करण मैं. हाँ करण. या सो यू हैड, आई थिंक यू स्टिल नॉट हैड अटेंड ऑल द सेशंस, एम आई राइट? मैंने आपको क्लियरली बोला है कि आप पहले ये 3rd चैप्टर के सारे सेशंस अटेंड कर लो. आपने अभी तक वो किया नहीं है, इसका मतलब ऐसा हुआ डिफरेंशिएशन आपको पता नहीं, मतलब ये सर 4th और 5th लेक्चर बाकी है. तो कब तक बाकी रखोगे? तो मतलब ये पूरा फिजिक्स मैंने स्टार्टिंग में एट ए टाइम ऑफ गिविंग द एडमिशन आल्सो आई हैड टोल्ड यू दैट ये पूरा सीक्वेंस में है, तो आप प्लीज ये कर दो, अदरवाइज आपके मतलब हर एक लेक्चर में ऐसे कुछ ना कुछ डाउट रह जाएंगे. ओके सर. तो भी लेक्चर्स मैंने अभी आपको 2-3 दिन हो गया ना, तो आपको करना चाहिए वो. यस सर. हाँ, तो डिफरेंशिएशन ऑफ द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू जो टाइम होता है वो वेलोसिटी होता है. यू इफ यू look at the, if you revise the lecture number 3 and 4 and 5, you will getting this. Okay. ओके सर. तो अभी ये जो फॉर्मूला मिला ना रिलेटिव वेलोसिटी का, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, उसको याद रखने में थोड़ा प्रॉब्लम है. तो मैं अभी उसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा कि वो आपको इजीली याद रह जाएगा. अब मैं उसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला हूं कि वो इजीली आपको याद रह जाएगा. चलो एक काम करते हैं, ये जो फॉर्मूला है ना वहां पे हम VBA को सब्जेक्ट को इक्वेशन बनाते हैं. VBA, तो VBA को सब्जेक्ट को इक्वेशन बना दो तो क्या हो जाएगा? BPA minus minus VPB. VPA minus VPB हो जाएगा. Yes sir. चलो अब मेरी बात सुनना. कोई आप जा रहे हो मतलब X डायरेक्शन में, आप कोई X नॉर्थ, कोई भी X डायरेक्शन में जा रहे हो 50 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से, और आपके बाजू में एक और व्हीकल है वो भी X डायरेक्शन में जा रहा है और उसका वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकंड है with respect to ground. So when you observe that person, so what do you feel? How much the velocity you will experience? 30 meter per second. 30 30 meter per second in the positive X direction or in the negative X direction? Positive. 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 तो मतलब वो जो बंदा है, positive. हाँ, I repeat the whole situation. देखो इसको थोड़ा इमेज करना पड़ेगा आपको. ये पूरा टॉपिक इमेजिनेशन पर है, बहुत सिंपल है, मजा आएगा. तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप जा रहे हो 50 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी के साथ, अज्यूम करो कि X डायरेक्शन में जा रहे हो, और बाजू में कोई बंदा है वो भी व्हीकल से जा रहा है और उसका वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकंड है.
बट वो भी एक्स डायरेक्शन में ही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही। तो अब आप जब उसको ऑब्जर्व करोगे, व्हेन यू ऑब्जर्व दैट पर्सन, तो हाउ मच द वेलोसिटी यू विल एक्सपीरियंस ऑफ दैट पर्सन? 30 meters. तो 30 meter per second. 30 मीटर पर सेकंड, बट इन विच डायरेक्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव। Positive. अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब आप वो पर्सन को ऑब्जर्व करोगे तो आपको वेलोसिटी फील होगा +30, मतलब 30 मीटर पर सेकंड इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। बट अगर वो पर्सन, अगर जो बंदा वो जा रहा है आपके बाजू में, वो अगर आपको देखेगा तो उसको क्या फीलिंग होगा? Minus 30 meter उसको per ऐसा second. -30. उसको ऐसा फीलिंग आएगा कि आप नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहे हो, बिकॉज आप पीछे जा रहे हो, उसको ऐसा फील होगा। इज दैट क्लियर? Yes. क्या मैं Yes, ऐसा sir. क्या Yes, मैं sir. ऐसा कह सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वेलोसिटी बी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए? क्या ऐसा कह सकता हूँ? ये समझ में आप? Yes, sir. ए का बी के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होता है उससे उल्टा बी का ए के रिस्पेक्ट में उससे उल्टा होता है। तो समझ में आया आपको? मतलब आप जब पर्सन को ऑब्जर्व करते थे तो आपको +30 फीलिंग होता था, तो जो पर्सन आपको ऑब्जर्व करेगा तो उसको क्या फीलिंग आएगा? उसको -30 आएगा। तो मतलब क्या हुआ कि अगर VPA जो है उसको अगर VAB बोलना है तो माइनस करना पड़ेगा। सिमिलरली VPB जो है उसको अगर VBP लिखना है तो माइनस करना पड़ेगा। तो क्या ये बात समझ में आया आपको, ये दोनों चीज? Yes. Yes, sir. तो अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पे ऊपर के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ द बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल्स टू VPA के बदले -VAP माइनस VBP। तो VPA दैट इज -VAP माइनस VBP। तो ये हो जाएगा -VAP माइनस प्लस VBP। तो फ्रेंड्स अब ये जो फॉर्मूला है रिलेटिव वेलोसिटी का, दैट कैन बी इजीली रिमेंबर। अब देखो ये सिंपली आप याद रख सकते हो। तो ये जो फॉर्मूला है वो आप इजीली याद रख सकते हैं। देखो अब ये जो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला है दैट कैन बी इजीली रिमेंबर। VBA मतलब वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट B विथ रिस्पेक्ट टू A, so that is equals to velocity of the B with respect to the third object P minus velocity of the A with respect to third object। यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में हमने ऑब्जेक्ट A मतलब अर्थ अज्यूम किया था, ऑब्जेक्ट B मतलब ट्रेन अज्यूम किया था, एंड ऑब्जेक्ट P मतलब फ्लाई अज्यूम किया था। बट दिस इक्वेशन इज अ जनरल फॉर्म। कोई भी 3 ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है, कोई भी 3 चीज के लिए वैलिड है। तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू एवरी टाइम यू हैव टू कंसीडर द ट्रेन, ग्राउंड एंड द फ्लाई। आप कोई भी 3 ऑब्जेक्ट के लिए ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो। तो अब कंक्लूजन क्या निकला कि कोई ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करना है तो आपको करना क्या पड़ेगा कि वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का कोई तीसरे ऑब्जेक्ट से के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी माइनस सेकंड ऑब्जेक्ट का तीसरे, मतलब बी यहाँ पे पहले बी है तो पहले बी आएगा, फिर ए है तो फिर ए आएगा। नाउ कंसीडरिंग P एज अ ग्राउंड, मैंने बोला ना कि कोई भी 3 ऑब्जेक्ट आप दे सकते हो। तो अब ये फॉर्मूला हो जाएगा velocity of the B with respect to object A is equals to velocity of the B with respect to ground। अब A एंड B जो है ना वो मैं कोई 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट ले लेता, मैं यहाँ पे एज अ 3 ऑब्जेक्ट कुछ भी ले सकता हूँ, ये जनरल इक्वेशन है। तो A एंड B आर द 2 ऑब्जेक्ट्स, 2 व्हीकल एंड P इज अ ग्राउंड। तो ये हो जाएगा VBA इज इक्वल टू VBG माइनस VAG। और ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर ना लिखो ना तो भी चलेगा, बिकॉज ऑटोमेटिकली इट इज अ टेक इट फॉर द ग्रांटेड के वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही होता है। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ द बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अगर फाइंड करना है तो आपको सिंपली VB माइनस VA करना है, एंड सिमिलरली अगर VAB फाइंड करना है तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, VA माइनस VB करना पड़ेगा, दैट्स इट। तो ये सिंपल फॉर्मूला डिराइव हो गया।
और यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है तो ऑटोमेटिकली क्या है वो समझना है आपको। ऑटोमेटिकली Sound. जी जी समझना है। तो मतलब हमने डिराइव किया था इक्वेशन नंबर 1, वो थोड़ा याद रखने में डिफिकल्ट था, तो हमने उसको बहुत ही सिंपल तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर दिया लास्ट में कि सिंपली अगर आपको वी बी ए फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, वी बी माइनस वी ए करना पड़ेगा। एंड अगर आपको वी ए बी फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वी ए माइनस वी बी करना पड़ेगा। आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप सी भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप डी भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप ग्राउंड भी लिख सकते हो, कुछ भी, मतलब कोई थर्ड ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में आप सोच सकते हो, ये चीज कुछ भी लिख सकते हो। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. तो ये Yes. रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट हुआ। तो सिंपली velocity of object 1 with respect to 2 so is equals to velocity of the 1 minus velocity of the 2 with respect to anything, with respect to any third object। वो थर्ड ऑब्जेक्ट कुछ भी ले सकते हो आप, ग्राउंड ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, मतलब दोनों साइड वो लेना सेम ही है, वो कुछ भी ले सकते हो। वेलोसिटी ऑफ द वन विद रिस्पेक्ट टू, अज्यूम करो कि कोई ओ ऑब्जेक्ट है, सी ऑब्जेक्ट है, तो v1c minus v2c। so that is the simplest form of the relative velocity। बट एक चीज आपको याद रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट 1 पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है तो उसका वेलोसिटी पॉजिटिव लेना है, और अगर ऑब्जेक्ट 2 नेगेटिव डायरेक्शन में है तो उसका वेलोसिटी यहाँ पे नेगेटिव लिखना है। तो माइनस माइनस कभी कभी यहाँ पे माइनस माइनस प्लस भी हो सकता है, तो चलो वो कंडीशन भी मैं आपको दे देता हूँ, वो भी करवा देता हूँ। मतलब ये यहाँ तक समझ में आया आपको ये पूरा चीज, और ये जो फाइनल इक्वेशन है वो समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके तो Sir. बोलो बोलो नहीं सर कुछ। बोलो बोलो। अरे सर कुछ नहीं वो अरे घबराना मत, पूछना है कुछ? हाँ वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाए तो डायरेक्शन इसमें कहाँ से आया वो वो मैं थोड़ा। बताऊँ, अभी मैं बता दो, आप 2 मिनट ठहर जाओ, 2 मिनट ठहर जाओ। अच्छा तो इसको सेव करते हैं और फिर रब करते हैं। ओके ओके फ्रेंड्स, आप नोट्स को लेके बैठे हो गए, आई होप। तो मैं क्या है, अच्छा करण Yes, sir. आप मेरे ऑफिस से नोट्स कलेक्ट कर सकते हो? Yes, sir. कर दी। कर दिया आपने? Yes, sir. ओके तो अगर आप मेरे नोट्स देखोगे तो वो एक साइड ब्लैंक है, तो वो ब्लैंक इसलिए दिया हुआ है कि कुछ एक्स्ट्रा अगर मुझे कुछ लिखवाना है तो वो आप वहां पे लिख सकते हो इसके लिए। So the equations are basically VAB मतलब VAG माइनस VBG। यहाँ पे G के बदले कुछ भी हो सकता है, कोई भी थर्ड ऑब्जेक्ट आप लिख सकते हो, एंड VBA is equals to VBG minus VAG। But these are the equation when both object are moving in a same direction। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। If two objects are moving in a opposite direction, then magnitude of VAB is equals to magnitude of VBA
एंड दैट इज कम्स आउट टू बी अ VA प्लस VB। तो आपको दोनों का एडिशन करना होगा। तो VAB या VBA में उसका एडिशन होगा। तो एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। चलो, एक ट्रेन है, ये ट्रेन जा रही है 50 किलोमीटर पर आवर्स के स्पीड से जा रही है, और आप इस ट्रेन में आप यहाँ पे बैठे हो, राइट। और एक दूसरा ट्रेन है वो आपके बाजू में से चला जा रहा है 80 किलोमीटर पर आवर से। सो दिस इज योर ट्रेन A एंड दिस इज द ट्रेन B। तो मुझे सोच के बताओ कि वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन B विद रिस्पेक्ट टू U कितना आएगा? -30। माइनस माइनस थोड़ी ना आएगा। 30 ये पॉजिटिव X डायरेक्शन में ही सब कुछ जा रहा है। पर सर उसको वो बी ट्रेन को तो ऐसा ही लगेगा ना कि वो ए ट्रेन पीछे जा रही है। देखो, अरे VBA का पहले तो मतलब समझो। VBA का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। वेलोसिटी ऑफ अ B एंड विथ रिस्पेक्ट टू कौन? विथ रिस्पेक्ट टू A। 30 किलोमीटर पर। हाँ, तो क्या आएगा आंसर? बताओ भैया, क्या आएगा आंसर? 30 किलोमीटर पर। 30 और आएगा। इज दैट क्लियर? सर माइनस कैसे नहीं आया वो पता नहीं चला सर। अच्छा, VBA इज इक्वल्स टू VB माइनस VA, तो 80 माइनस 50। तो ये मैथमेटिकली एज वेल एज लॉजिकली, देखो ये पॉजिटिव X डायरेक्शन है। तो अच्छा, कौन माइनस का प्रॉब्लम किसको है? कौन बोल रहा है? सर मानव। मानव, मुझे ये बताओ कि कौन ऑब्जर्व कर रहा है और किसका ऑब्जर्वेशन कर रहा है? क्या सर रिपीट करो, वो आवाज कट गई। कौन ऑब्जर्व कौन कर रहा है? ऑब्जर्व बी। नहीं, वही वहां पे ही प्रॉब्लम है आपका। कौन हाँ ये कर रहा है। ए। ऑब्जर्व ए कर रहा है, और बी को वो बी। पर्सन सर, पर्सन ए में जो पर्सन बैठा है वो ऑब्जर्व कर रहा है। हाँ, तो ऑब्जर्वेशन ए कर रहा है, मतलब ए का पर्सन कर रहा है। इज इट क्लियर? हाँ अभी पता चल गया सर। हाँ, पता चला। वही तो मैं बता रहा था कि ऑब्जर्व कौन कर रहा है, पहले वो सोच लो। वही तो, इसीलिए तो मैंने बताया कि ये VBA का मतलब क्या हुआ। तो इट इज ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ए के रिस्पेक्ट, मतलब ए ऑब्जर्वर है। आपको यस सर पता चल गया। अब मेरा मतलब ये किसको, मतलब ये किसके साथ कंपेटिबल है? ये VB माइनस VA के साथ कंपेटिबल है। देखो फॉर्मूला में VB माइनस VA, तो फॉर्मूला के साथ कंपेटिबल है। अब अगर सोचो कि ट्रेन जो B है वो आपके सामने आ रही है। आपने कभी ट्रेन में गए हो तो जो सामने से यस सर। वो आपको कैसे फील होता है? कि बहुत ज्यादा स्पीड है उसकी सर। बहुत ज्यादा स्पीड होता है उसका। क्यों? बिकॉज वो सामने से आता है, तो आपका स्पीड और इसका स्पीड दोनों का, आपको जो फीलिंग आएगा वो दोनों को मिला के आएगा। तो मैं वही बता रहा हूँ कि अगर जो तो उस अब जो अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब आपको वो कितना फीलिंग होगा मुझे बताओ, लॉजिकली बताओ, मैथमेटिकली जाने दो, पहले लॉजिकली। आप जा रहे हो 50 मीटर पर सेकंड से, किलोमीटर पर आवर से, सामने से आ रहा है 80 किलोमीटर पर आवर से, तो आप आएगा कितना वेलोसिटी है ट्रेन बी का, आपको क्या लगेगा? 1100। 1100? क्या बोल रहे हो? 120. अरे सॉरी सर, सॉरी 120। 130 किलोमीटर पर। तो आप सिंपल एडिशन भी नहीं कर पाए यार। 11। सर 110 बोलने जा रहा था फिर वो। अरे 110 नहीं होता है, 120 130 होता है भैया। 130। सिंपल सा एडिशन है यार। तो आपको जो फीलिंग आएगा वो 130 है। तो वही तो मैं बता रहा हूँ। तो ये कौन सा कंडीशन अचीव, कौन सा मतलब ये, अगर ये रिलेट यहाँ वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आपने ये इक्वेशन अप्लाई किया या ये वाला इक्वेशन अप्लाई किया, प्लस वाला? प्लस पर। तो वही मैं बता रहा हूँ कि अगर दोनों ये जो हमने अभी तक डिराइव किया ना, अभी तक जो हमने डिराइव किया वो सेम डायरेक्शन के लिए डिराइव किया था। बट अगर अपोजिट डायरेक्शन में मोशन है तो आपको एडिशन करना है। इज दैट क्लियर? यस सर।
तो इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस है, तो वो अभी हम सॉल्व करेंगे, तो इसका कंसेप्ट ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। कुछ कंसेप्ट, कुछ न्यूमेरिकल्स इसके बेस पे है, अभी उसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चे का अभी वो वीडियो ऑफ है, तो वीडियो ऑन कर दीजिएगा। रोहित भाई ऑलरेडी ज्वाइन विथ अस, तो वो आपका देख रहे, तो वीडियो आपका ऑन कर दीजिएगा। Excuse me. So let's solve some numerical based on this theory. तो ये रिलेटिव वेलोसिटी वाला जो थ्योरी है वो अभी हमने डिस्कस किया, एंड लास्ट में उसका सिंपलेस्ट फॉर्म भी हमने डिराइव किया कि VBA is equals to VBG minus VAG, that is VB minus VA, and the same way VAB is equals to VAG minus VBG, that is VA minus VB. अब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट वाला जो टॉपिक है वो बाद में करेंगे, बट रिलेटिव वेलोसिटी के बेस पे अगर कोई न्यूमेरिकल्स है तो उसको हम सॉल्व कर देंगे। चलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, एक बार ये क्वेश्चन AI ट्रिपल में पूछा हुआ है, तो थोड़ा सोच के शांति से समझ के आपको आंसर देना है। ओके, टू पैरा इलस्ट्रेशन नंबर 9, क्या आपके मोबाइल के स्क्रीन पे ये इलस्ट्रेशन नंबर 9 अभी दिख रहा है आपको? यस सर। परमित, आपका वो क्लियर हो गया ना डाउट, अपोजिट डायरेक्शन वाला? हाँ सर। ओके, टू पैरेलल रेलवे ट्रैक्स रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है। ट्रेन ए मूव्स, अज्यूम करो कि ये साउथ है, ये नॉर्थ है। ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर, मतलब वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन ए, इट इज ऑटोमेटिकली कंसिडर्ड टू बी ग्रांटेड दैट विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, हमको 54 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो वो 54 किलोमीटर पर आवर किसके रिस्पेक्ट में दिया होगा? ऑब्वियसली ग्राउंड का रिस्पेक्ट। हमको दिया है कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए with respect to ground is equals to 54 किलोमीटर पर आवर। तो आपको ये पता है कि किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 5/8 से मल्टीप्लाई 18, तो ये हो जाएगा 15। चलो, सब कुछ किलोमीटर पर आवर में ही रखते हैं, सब कुछ किलोमीटर पर आवर में ही रखते हैं, नो वरी। चलो, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट नहीं करते हैं, तो आंसर भी किलोमीटर पर आवर में है। अब ट्रेन बी जो है मूव्स साउथ विद द स्पीड, चलो मैं है ना नॉर्थ डायरेक्शन को पॉजिटिव अज्यूम करता हूँ, नॉर्थ को मैं पॉजिटिव अज्यूम करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली साउथ डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। नॉर्थ को पॉजिटिव कंसीडर किया तो साउथ नेगेटिव हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ द बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? 18 किलोमीटर। 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर पर आवर। 90 प्लस लिखना चाहिए या माइनस लिखना चाहिए? माइनस। वाई? माइनस। हाँ, बिकॉज इट इज मूविंग टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन। चलो, अब क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 1, वेलोसिटी ऑफ अ ग्राउंड with question number 1, velocity of the b with respect to a, so velocity of a b with respect to a,
तो हमको पता है कि उसको कैसे डिनोट करते हैं, जिसका है वो पहले, जिसके रिस्पेक्ट में है वो बाद में. एंड VBA is equals to VB minus VA. You can put anything here. You can put G, C, D, etc. चलो VBG कितना है? minus 90. kg 54. तो वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A क्या आएगा? अब इसको मुझे वर्ड में लिखना है. इसको ये माइनस का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कोई मुझे बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द माइनस? वेलोसिटी ऑफ B with respect to A is 144 किलोमीटर पर आवर. एंड नेगेटिव का मतलब हुआ टुवर्ड्स दी South direction. साउथ डायरेक्शन. चलो ये क्लियर हुआ. अब नेगेटिव का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? Yes, sir. ओके नाउ. तो ये फाइनल आंसर. चलो अब दूसरा वाला क्वेश्चन है. ये तो पता चल गया. बी के बारे में सोचो तो बी क्या लिखा हुआ है? वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी. तो VGB ग्राउंड का बी के रिस्पेक्ट. कैन आई से इट इज इक्वल टू माइनस VBG? Yes. Yes, sir. तो ये हो जाएगा माइनस 90. तो क्या हो जाएगा? 90. अब इसको वर्ड फॉर्म में लिखो. वर्ड फॉर्म में वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड With respect to B. with respect to B. B is is 90 kilometer per hour. हाँ. बट क्या लिखना पड़ेगा अभी? Towards नॉर्थ डायरेक्शन. North direction. क्या ये समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है वो अभी आ रहा है. अब देखो थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड बनाया है. अब वेलोसिटी ऑफ द मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन A against its motion with the velocity 18 किलोमीटर पर आवर with respect to the train A. तो हमको दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ अ मंकी with respect to train A दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है? 18 kilometers per hour. 18 kilometer per hour. गलत 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 गलत. माइनस लिखना. Minus 18 kilometer per hour. अगेंस्ट इट्स मोशन मतलब ट्रेन ए कौन से डायरेक्शन में था? North direction. फिर से ट्रेन ए कौन से डायरेक्शन में था? North direction. और नॉर्थ को हमने क्या कंसीडर किया था? Positive. Positive. तो ये मंकी. हाँ तो ये मंकी कौन से डायरेक्शन में भी जा रहा है? अगेंस्ट द ट्रेन ए का मतलब South direction. तो साउथ के लिए क्या करना चाहिए? Negative. चलो क्या ये बात समझ में आया आपको? ये माइनस क्यों लिखा मैंने? Yes, Yes, sir. sir. ये मंकी का जो वेलोसिटी दिया हुआ है वो क्लियरली लिखा हुआ है कि विद रिस्पेक्ट टू क्या है. तो उन लोगों ने Train A. हाँ ट्रेन ए के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है. तो अब क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन ऐसा है कि वेलोसिटी ऑफ द मंकी रनिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन. हाँ तो क्वेश्चन ऐसा है कि एज ऑब्जर्व्ड बाय द मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड. मतलब फाइंड क्या करना है? वेलोसिटी ऑफ द मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मुझे फाइंड करना है. I wants to find the velocity of the monkey as last में as observed by the man standing on the ground. मतलब ग्राउंड से उसका फाइंड करना है वेलोसिटी. तो कैसे करेंगे? V माजी फाइंड करना है. तो V माजी is equal to VM minus VG. याद है ना? VAB तो VA minus VB. But with respect to any third object, तो हम यहाँ पे थर्ड ऑब्जेक्ट जो है ना वो A कर देते हैं. ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाइड है. मतलब रूल क्या है कि V12 मतलब V1 माइनस V2. अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी जो आपकी मर्जी. तो V माजी
तो Vm माइनस Vg, बट यहाँ पे मैं क्या लिखूं तो मुझे इजी रहेगा, यहाँ पे मैं क्या लिखूं तो मुझे इजी रहेगा, तो यहाँ पे मुझे VMA दिया हुआ है, देखो MA दिया हुआ है, तो यहाँ पे मुझे A लिखना चाहिए बिकॉज वो दिया हुआ है तो वो हमारे लिए इजी रहेगा। तो वेलोसिटी ऑफ द मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो मंकी विद रिस्पेक्ट टू A माइनस ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू A, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू A माइनस VAG। अब ये पता चला मैंने क्या किया, इसका कैसे कन्वर्ट किया, यस सर। Yes, sir. वो GA को मैंने AG में कन्वर्ट कर दिया, तो वो वापस से माइनस आएगा, तो ये क्या हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ द मंकी विद रिस्पेक्ट टू A इज प्लस VAG। चलो ये फाइनली अब ये दोनों चीज हमारे पास है, इसको मैंने ये VGA को मैंने VAG में क्यों कन्वर्ट किया पता चला आपको, बिकॉज वी डोंट हैव अ VGA बट वी हैव अ VAG। VGA यस बट VG, Yes, sir. हाँ, तो इसकी वजह से हमने VGA को VAG में कन्वर्ट किया, तो फाइनली ये आ जाएगा मंकी का ट्रेन के रिस्पेक्ट में -80 है और A का G के रिस्पेक्ट में कितना है 54 है, तो फाइनली क्या बचेगा 36. और प्लस बचा, उसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड is how much, 36 kg. आंसर प्लस आया, दैट मींस इन द नॉर्थ डायरेक्शन। क्या ये पूरा क्वेश्चन अभी समझ में आया आपको? Yes, sir. यस सर। तो ये चीज समझ में आया फ्रेंड्स, ये रिलेटिव वेलोसिटी वाले क्वेश्चन कैसे सोल्व करना होते हैं। यस सर। Yes, sir. ओके, तो देख लेते हैं बराबर किया है कि नहीं किया हुआ है। देखो यहाँ पे पूरा चीज है ना मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया है, तो पूरे आंसर मीटर पर सेकंड में आएंगे, तो दैट्स ओके, बट जो फॉर्मुलेशन है वो देख लेते हैं कि जो हमने किया था वो बराबर है कि नहीं। तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वी वांट्स टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो VBA मतलब VBG माइनस VAG, तो VBG जो है वो -90 है, VAG जो है वो कंसिडरिंग द नॉर्थ एज अ पॉजिटिव डायरेक्शन, तो VAG प्लस 54 VBG -90, तो वो -40 आ गया, हमारे लिए कुछ किलोमीटर पर आवर में आएगा। अब ट्रेन AB appears to A to move with the speed of 40 मीटर पर सेकंड विद फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स द साउथ है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, टुवर्ड्स द साउथ। अब वेलोसिटी ऑफ द ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू G मतलब VGB, तो VGB इक्वल्स टू माइनस VGB, VGB इक्वल्स टू माइनस VBG, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है तो लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए यहाँ पे, एक स्टेटमेंट लिखना चाहिए, तो कोई बताएगा मुझे क्या लिखना चाहिए? Velocity of ground with respect to B B is is 25 meter per second. टुवर्ड्स, Not. ये टुवर्ड्स नॉर्थ लिखना चाहिए था, इज दैट क्लियर? इज इट ओके? यस सर। Yes, sir. एंड लास्ट में वेलोसिटी ऑफ द मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए दिया हुआ है -18। अब सपोज वेलोसिटी ऑफ द मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज VMAG, तो VMAG इक्वल्स टू VMA माइनस VGA, एंड VGA को मैंने कर दिया माइनस VAG, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आंसर 10 मीटर पर सेकंड आ गया, बट ये +10 मतलब आया, इसका मतलब क्या हुआ, टुवर्ड्स द, Toward direct. नॉर्थ। तो क्या ये इलस्ट्रेशन नंबर 9 आपको कंप्लीटली समझ में आया? Yes, sir. यस Yes, sir. और Yes, एक आदमी sir. करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी वाले, तो यू विल गेट द मोर क्लियर आइडिया अबाउट दिस। तो अभी एक आध एक्सरसाइज के भी अंदर है, वो भी कर लेते हैं। ये रहा, चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन है, अभी ये आपको मुझे करवाना है, मैं ये नहीं करवाऊंगा, आपको मुझे आंसर देना है, मैं खाली आपको क्वेश्चन पूछूंगा, सॉल्व तो आपको ही करना है ये क्वेश्चन। कौस्तव क्या प्रॉब्लम हो रहा है कौस्तव?
सर वो स्क्रीन का प्रॉब्लम हो रहा है, वो नहीं आ रहा है बराबर से। हाँ तो वापस से रिजॉइन करो जाके। ओके, a jet aeroplane traveling at the speed of 50 kilometer per hour ejects its products क्या बोल रहे हो? बोलो। बोलो। ओके, कोई कुछ पूछना चाहता है? परवा? नहीं सर। ओके, तो स्विच ऑफ योर माइक। ओके, a jet aeroplane traveling at the speed of 50 kilometer per hour, 500। सॉरी 500, या तो कुछ लिखा हुआ नहीं है तो ऑटोमेटिकली इट इज अ टेक इट फॉर द ग्रांटेड। देखो ये जेट प्लेन ऊपर जा रहा है, तो जेट प्लेन तो अपवर्ड डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव अज्यूम करता हूं, अपवर्ड डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव अज्यूम कर रहा हूं, एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन को ऑब्वियसली क्या अज्यूम करना पड़ेगा मुझे? नेगेटिव। नेगेटिव। सो वेलोसिटी ऑफ द जेट प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू, कुछ लिखा नहीं है तो मैं क्या करूंगा? ग्राउंड। ग्राउंड। ग्राउंड को मैं बेस बोल देता हूँ, अभी मैं ग्राउंड को बेस बोल देता हूँ। ग्राउंड को चलो ग्राउंड ही कहते हैं, कोई बात नहीं, चलो जी कर देते हैं, ग्राउंड को ग्राउंड ही कहते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ द जेट प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऊपर जा रहा है, मतलब वो किलोमीटर ऊपर पर से आएगा 500 किलोमीटर पर आवर। ओके। अब दिया हुआ है कि इट प्रोड्यूसेस द कंबशन विद द स्पीड ऑफ 1500 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू द जेट प्लेन। अब कंबशन जो बार वो आता है वो कौन सी तरफ जाएगा? ये जो नेगेटिव। Downward. नेगेटिव। Downward. नेगेटिव। हाँ, तो वेलोसिटी ऑफ द कंबशन, फ्यूल कंबशन विद रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन दिया हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन वो कितना दिया हुआ है? तो दिया हुआ है 1500 किलोमीटर पर आवर, बट वी शुड माइनस। द नेगेटिव। ये समझ में आ गया फ्रेंड्स? यस सर। यस। बट हाँ, क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लेटर combustion? What is the speed of the combustion with respect to the observer standing on the ground? तो मुझे क्या करना है? Velocity of the combustion with respect to ground मुझे फाइंड करना है। चलो, velocity of the combustion with respect to ground करना है, तो क्या करेंगे? तो VCG मतलब VC माइनस VG। अब एज ए थर्ड ऑब्जेक्ट में क्या लूँ तो मुझे इजी रहेगा यहाँ पे? एज ए थर्ड ऑब्जेक्ट में यहाँ पे क्या लूँ तो मुझे ये क्वेश्चन इजी, जी। तो थर्ड ऑब्जेक्ट में जे कर दूँ तो चलेगा? यस सर। VCJ तो है हमारे पास, बट VGJ नहीं है, बट VJG है। ये नहीं है बट JG है, तो क्या करें? माइनस VGG तो ये हो जाएगा VCG प्लस फ्रेंड्स का। ये अभी ग्रिप आ गया ना आपको? अभी कॉन्फिडेंस आ रहा है ना इसके इस टाइप के क्वेश्चन में? यस सर। माइनस 1500 प्लस 500 माइनस 1000 किलोमीटर पर आवर। सो वेलोसिटी ऑफ द फ्यूल कंबशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये मिल गया नेगेटिव। तो क्या हुआ? वेलोसिटी ऑफ फ्यूल कंबशन Ejected combustion with respect to observer with respect to observer on the ground on the ground is 1000 kilometer per hour is 1000 kilometers per hour in the opposite to the motion of the plane. very good, that is also clear.
to the motion of a plane. Very good. ऐसा भी कह सकते हो. तो क्या ये चीज आपको समझ में आया? Yes, sir. Yes. So let's find it out. Is it the same answer is not or not? Yeah, you can see that the answer is the same. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो क्या ये चीज समझ में आया फ्रेंड्स आपको? Yes. Yes. ओके. Yes, sir. और देख लेते हैं कोई है कि नहीं यहाँ पे ऐसा कोई. Okay, fine. Come to the question number 18. It is also a IMP question. 18 question is also important. Very most. क्या आपके मोबाइल के स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 18 आ रहा है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके फाइन. चलो अब क्वेश्चन को समझने की ट्राई कर रहे हैं. A police van moving on the highway with the speed of 30 किलोमीटर पर आवर. एक पुलिस वैन है, वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, नहीं, पुलिस वैन मूविंग द हाईवे विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर. या तो सबसे पहले हमको वेलोसिटी ऑफ द पुलिस वैन दिया हुआ है. सो वेलोसिटी ऑफ द पुलिस वैन, अब कुछ लिखा नहीं है तो ऑटोमेटिकली टेक इट फॉर द ग्रांटेड है कि Ground. ग्राउंड. वो कितना दिया हुआ है? 30 kilometers. 30 kilometers. आवर. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes. ओके. तो इसको सबसे पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं. इसको करना पड़ेगा. क्यों? बिकॉज यहाँ पे देखो बुलेट का मजल स्पीड ऑफ द बुलेट जो है ना वो 150 दिया हुआ है. Yes, sir. Sir, muzzle speed मतलब? मैं बता दूँ उसको अभी. लेट मी गो टू दैट. लेट मी गो टू दैट पॉइंट. बट अभी मैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करता हूँ. तो ये कुछ आ जाएगा. क्या होगा इसका? 8.33. 8.33. 8.3. ओके, वेरी गुड. चलो अब क्या दिया हुआ है? फायर्स अ बुलेट thieves car speeding away with the same direction. सेम डायरेक्शन है तो मतलब पॉजिटिव नेगेटिव करने की जरूरत नहीं है. सेम डायरेक्शन with the speed of 192 किलोमीटर पर आवर. So velocity of the thieves car with respect to ground is a, देखो अब देखो कि कैसा क्वेश्चन दिया है. जो चोर है ना वो 192 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और जो पुलिस है ना वो जो देखो ढिंचक है 30 किलोमीटर पर आवर से जा रही है. तो कैसे पहुंचेगा? तो इसको कन्वर्ट करते हैं पहले मीटर पर सेकंड में. तो 5/80 करो तो क्या आता है इसका? 53.3. 53.33. 53.3. Yes, sir. चलो ये आ गया. अब ऐसा है कि if the muzzle speed of the bullet is 150 meter per second, with what speed the bullet hit the thief's car. मतलब मजल स्पीड को बाद में सोचते हैं वो क्या है, बट फाइंड करना क्या है? विथ व्हाट स्पीड बुलेट हिट द थीव्स कार. मतलब मुझे वेलोसिटी ऑफ द बुलेट फाइंड करना है, बट विथ रिस्पेक्ट टू क्या फाइंड करना है? Thieves car. थीव्स कार फाइंड करना.
अब मैं मजल स्पीड की बात करता हूँ। मजल स्पीड क्या होता है? तो मजल स्पीड ये होता है कि जब ये बुलेट बाहर निकलता है तो वो ये जो राइफल है और राइफल जहां पे है उसके मतलब मजल स्पीड का मतलब वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू राइफल। इसका मतलब ऐसा हुआ बुलेट का राइफल के रिस्पेक्ट में। अब राइफल कहाँ पे है, कौन से कहाँ पे है राइफल? राइफल कहाँ पे है? पुलिस की वैन में। पुलिस की वैन में। पुलिस की वैन में। तो मजल यहाँ पे मजल स्पीड का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे मजल स्पीड का मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ with बुलेट respect to रिस्पेक्ट टू police van and that is given as a 150 मीटर पर सेकंड। ये मजल स्पीड का मतलब समझे आप? यस सर। ये 150 जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं है, वो मजल स्पीड का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू राइफल। अब राइफल तो पुलिस के वैन में है तो मतलब ऐसा हुआ कि मतलब ये हुआ कि बुलेट का हमको पुलिस के वैन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी दिया हुआ है। चलो अब मुझे फाइंड जो करना है वो हम देखो। क्वेश्चन समझ में, क्वेश्चन क्लियरली समझ में आ गया आपको? यस सर। यस। अब आप मुझे बताओ कि क्या करेंगे, करना करेंगे क्या अभी आप बताओ मुझे। तो जो फाइंड करना है वहां चलो। तो v वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीव्स कार फाइंड करना है। तो अब क्या करेंगे? VB माइनस VT। हाँ तो चलो vb माइनस, बट अब थर्ड ऑब्जेक्ट में क्या लूं? ग्राउंड। अच्छा ग्राउंड लूं, क्या लूं? v वैसे v bp दिया हुआ है हमको बुलेट का पुलिस के, क्या लूं मैं थर्ड ऑब्जेक्ट? पुलिस। तो एक काम करते हैं पुलिस वैन को थर्ड ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। तो ये तो मिल जाएगा v पता है बट ये अच्छा दो मतलब हम दो विल सॉल्व विद द टू मेथड्स। मेथड नंबर 1 और दूसरा मेथड इसी भी सॉल्व कर सकते हैं। एक बंदे ने ऐसा बताया कि सर ये नहीं करना है, मुझे v bt इज इक्वल्स टू मुझे ग्राउंड करके लेना है v bg माइनस v tg, ऐसा करना है। अच्छा दोनों हिसाब से कर सकते हैं। पहले ये करते हैं, चलो ये पार्ट करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस वैन तो है हमारे पास, बट ये वो टीपी नहीं है, टीपी नहीं है। तो टीपी में वापस से वो फॉर्मूला यूज करेंगे। चलो टीपी में क्या कर सकते हैं? VT माइनस VP। अब क्या करेंगे? G। खत्म, बात खत्म। चलो समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। चलो वी बीपी हमारे पास है, कितना है? 150 माइनस वी टीजी है, क्या टीजी है? यस सर। पहली तो हचवाती ना दिन तीजी तीजी कर। अच्छा तो वी टीजी इज 53.33। पीजी है, पीजी यस वी हैव। यस सर। तो ये क्या हो जाएगा 150 माइनस क्या हो जाएगा 54 है ना, इसका सब्ट्रैक्शन 45 आएगा ना। 45। तो ये हो जाएगा 105 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीव्स कार इज 105। क्या ये समझ में आया आपको? यस सर। यस। यहाँ चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कैसे होगा? अब वी टीजी तो है बट वी बीजी नहीं है, तो बीजी नहीं है तो क्या करेंगे उसका? B माइनस G। हाँ तो वी बीपी माइनस वी जीपी माइनस वी टीजी। अब यहाँ पे तीसरा ऑब्जेक्ट मैंने पी कर दिया। अब वी पीजी है बट जीपी नहीं है तो क्या करेंगे? उल्टा देंगे और इज दैट क्लियर? यस। अब वी पीबी क्या है? 150। वी पीजी क्या है? 8.30। इसका सिंप्लीफाई करो तो क्या आता है देखो तो। 105। 105। थर्ड स्टेप में पीबी हाँ यू कैन सॉल्व विद एनी ऑफ द मेथड। आप कोई भी है ना, वीपीबी बीपी। आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। क्या ये समझ में आया आपको? यस सर। यस। इज इट ओके? यस सर। यस सर।
तो आप मेथड 1 भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे क्या किया है, या मेथड नंबर 2 से सॉल्व किया है, मेथड नंबर 2 से सॉल्व किया है। आप मेथड 1 से भी सॉल्व कर सकते हो। तो क्या ये बात आपको समझ में आ गया? Yes, sir. तो आई होप कि अब रिलेटिव वेलोसिटी वाले क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. और कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। ओके, सो लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। 130 को दूसरा लेक्चर है। हाँ, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू द ओनली आई एम गोइंग टू गिव यू द हिंट ऑफ दिस 2 क्वेश्चंस। अब यहाँ पे मैं खाली हिंट ही दूंगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 ऐसा है कि एक्सप्लेन क्लियरली विद द एग्जांपल द distinction between the magnitude of the displacement and the path length। तो आपको यहाँ पे ऐसा करना है, दो चीज में आपको डिस्टिंग्विश, आपको एक्सप्लेन करना है कि डिफरेंस क्या है। एक तो डिस्प्लेसमेंट एंड पाथ लेंथ, दूसरा जो है वो एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड की बात है। डेफिनेशन लिख सकते हैं ना डिफरेंस में? नहीं, क्वेश्चन तो अभी स्टार्ट हो रहा है। शो दैट इन बोथ A and B the second quantity is either greater than or equals to the first quantity। मतलब बहुत इतना ज्यादा लिखा हुआ है, इसके बदले सिंपल ऐसा लिखा होता कि explain by suitable example that average speed is always either equals to average velocity or greater than the average velocity, number 1, and number 2, show that distance traveled, that is a path length, is always either equal to the displacement or greater than the displacement। मतलब ये चीज आपको करना है। तो आप एक काम करो, सिंपल एग्जांपल ले लो। पहले केस 1 में क्या करोगे आप, कि कोई ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट पाथ में मूव कराओ, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एंड पाथ सेम हो जाएगा, एंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड भी सेम हो जाएगा। और उसी ऑब्जेक्ट को आप ये हाफ सर्कुलर पाथ में ले जाओ, तो क्या होगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट। यहाँ पे क्या होगा कि पाथ लेंथ ज्यादा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट से, और बिकॉज ऑफ दैट द एवरेज स्पीड इज आल्सो विल बी ग्रेटर देन दिस। तो करना, आप ये कर सकते हो ना, ये क्वेश्चन नंबर 13। यस सर। ओके, अब मैं आप 14 क्वेश्चन ट्राई करने का बोल रहा हूँ, तो आप घर पे 14 क्वेश्चन ट्राई करना। अगर नहीं आ रहा है तो मैं नेक्स्ट टाइम आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आज बेसिकली हमने एक टॉपिक का क्लियरली डिस्कस किया। एक तो मैंने फॉर्मुलेशंस किया, एक एवरेज वेलोसिटी का मैंने फॉर्मूला डिराइव किया, और उसके बेस पे कुछ हमने न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए। ओके, तो आज का सेशन मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। अच्छा, जो स्टूडेंट्स को सेकंड चैप्टर बाकी है, चैप्टर नंबर 2, तो ये चैप्टर नंबर 2 के लिए अच्छा फ्रेंड्स, अगर आपको नोट्स करना है, ये चैप्टर नंबर 2 के मैंने आपको एक असाइनमेंट आपके मोबाइल में दिया हुआ है JEE नीट के लिए। यस सर। यस अच्छा, चैप्टर नंबर 2 का आप जो लेक्चर है ना, वो मंडे को एज पर द शेड्यूल, मंडे को ही है लेक्चर, मंडे को ही है जो शेड्यूल मैंने दिया है। कौन सा टाइम दिया हुआ मैंने मंडे को? 12:30। मंडे का क्या 12:30 दिया हुआ है क्या? यस सर, 12:30 to 2। let me check। या सो चैप्टर नंबर 2 के लिए हम मंडे को ही मिलेंगे 12:30 to 2। ओके, 12:30 to 2 o'clock मिलेंगे मंडे को। सर किसी को, हाँ बोलो। सर कल ले रहा JEE लेक्चर? हाँ, कल तो JEE एज पर द शेड्यूल है ही। कल हमारा JEE एज पर द शेड्यूल है ही 2 to 3:30। ओके, और एग्जाम भी है? एग्जाम नहीं है कोई, JEE का कोई कल एग्जाम नहीं है। नहीं, कल JEE का नहीं सर? हाँ तो होता ही है ना, संडे, एवरी संडे एग्जाम, चैप्टर नंबर 3 अप टू प्रीवियस लेक्चर। सर आज का नहीं आएगा ना? आज का नहीं आएगा। ओके ओके सर। मेरी बात सुन लो, अगर मैं कभी भी भूल जाऊं संडे का एग्जाम का बोलने का, तो वो होगा ही, बाय डिफॉल्ट होगा।
संडे का एग्जाम बाय डिफॉल्ट होगा ही, और उसका सिलेबस क्या होगा, तो सैटरडे का लेक्चर का नहीं आएगा, बाकी जो चैप्टर चल रहा है, जो चैप्टर अभी चल रहा है उसका सिलेबस, वो सिलेबस है, वो ऐसा अज्यूम कर लेना, कभी मैं भूल जाऊँ तो वो बाय डिफॉल्ट एग्जाम तो होगा ही होगा हमारा। इज इट क्लियर? सर कल यस सर। एवरी संडे यू विल बी हैविंग एग्जाम, उसमें सैटरडे का नहीं आएगा, बाकी जो चैप्टर चल रहा है उसका पूरा आएगा। ओके, मतलब कल का सिलेबस चैप्टर नंबर 3 होल अप टू प्रीवियस लेक्चर लास्ट कौन से आएगा। टाइम पे एग्जाम होगी? बोलो क्या बोल रहे हो? कौन से टाइम पे एग्जाम होगी? एग्जाम आप है ना, आपको रात को 8 o'clock तक पेपर सबमिट करना होता है प्रक्षाल भाई को, वो मैं आज एक बार फिर से मैसेज कर देता हूँ। प्रक्षाल भाई का नंबर आप करण बोल रहे हो क्या? हाँ करण, यस सर। हाँ, तो मैं अभी आपको एक मैसेज करता हूँ, प्रक्षाल भाई के साथ बात कर लेना आप। ओके सर पर अभी तो गूगल क्लासरूम में ही करना है ना आप लोग? हाँ, गूगल क्लासरूम में ही करना है, बट वो प्रक्षाल भाई आपको समझा देंगे कैसे करना है। सर वो JEE का आपने वो भेजा था ना PDF क्वेश्चंस का, वो करना है ना पूरा? हाँ, वो JEE का पूरा आपको, मतलब ऐसा आपने देखा वो PDF कैसा है, देखा आपने? हाँ सर, यस बहुत क्वांटिटीज हमको नहीं पता है। हाँ, वो चीज अलग है, वो तो JEE का एग्जाम तो 12th स्टैंडर्ड के बाद ही होता है, तो वो तो मतलब ठीक है, बट यू विल बी गेटिंग दिस काइंड ऑफ नोट्स फॉर एवरी चैप्टर्स, यू विल गेटिंग मोर देन 200-500 जितना क्वेश्चन आपको एक एक चैप्टर में मिल जाएंगे टॉपिक वाइज सॉल्यूशन के साथ, तो ऐसा नोट्स आपको मिलेगा। अभी नोट्स कलेक्ट करना है तो आप कल जाके ऑफिस से कलेक्ट कर सकते हो 12 to 6 के बीच में। ये JEE के नोट्स चैप्टर नंबर 2 के कल ऑफिस में जाके कलेक्ट कर सकते हो। सर, हमको लिखना है ना, क्या बोल रहे हो? वो क्वेश्चंस हमें करना है ना? हाँ, वो मैं कल JEE में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन कैसे आपको सॉल्व करना होता है। ओके नहीं करो जितना हो पाए आपसे उतना। सर आज नहीं जा सकते ना नोट्स कलेक्ट करने के लिए? अगर धरणीधर जाना हो तो धरणीधर आज आ जाएगा, धरणीधर आज 5 o'clock के बाद 5 to 6 के बीच में जा सकते हो धरणीधर। ओके सर। धरणीधर में 5 to 6 टुडे, सैटेलाइट में कल पहुंचेगा। तो आज का सेशन मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ फ्रेंड्स, थैंक यू। बाय। होमवर्क सब में भेज देता हूँ, थैंक यू, बाय।